बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। लर्न कम्युनिकेशन विद ओबामा। Kitty Hawk and Cape Canaveral. Selma is such a place. In one afternoon, 50 years ago, so much of our turbulent history. ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है कि जो मैंने चुना है कि ओबामा से कम्युनिकेशन कैसे सीखी जाए। एक सियाह फार्म का प्रेसिडेंट बनना किसी भी बड़े मौजे से काम नहीं है। अमेरिकन आपको पता है नस्ल परस्ती के ऊपर बहुत बड़ा यकीन रखते हैं और अमेरिकन हमेशा नस्ल परस्ती की वजह से मशहूर रहे हैं। वो कालों को तो बिल्कुल भी नहीं मानते किसी सूरत के अंदर, बेशक जो मर्जी हो जाए। लेकिन ऐसी कौन सी स्किल थी ओबामा के पास, ऐसा कौन सा पावर था कि अमेरिका जैसे नस्ल परस्त मुल्क ने भी उसको अपनाया। ना सिर्फ अपनाया बल्कि 8 साल तक अपने मुल्क का प्रेसिडेंट चुना रखा। यानी गोरों के देश के अंदर एक काले का बन जाना किसी बहुत बड़े मौजे से काम नहीं है। उसी ऐसी ओबामा के बाद रीजन थी कि उसको अमेरिका जैसे मुल्क का सदर चुन लिया गया और वो सिर्फ रीजन एक थी और वो थी ओबामा की कम्युनिकेशन। ओबामा की कम्युनिकेशन में इतनी पावर थी कि आप उसकी तकरीरें उठा के देख लें, उसकी स्पीचें उठा के देख लें। Be the guy who united the country. Frontline takes you inside Obama's presidency. आपको मेन डिफरेंस फील होगा ओबामा की स्पीचेस के अंदर और उनके बाकी प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस के अंदर। ओबामा जब कम्युनिकेट करता था तो वो लगता था जैसे एक कम्युनिकेशन का समंदर दौड़ पड़ा है। Charlotte, I need you, North Carolina. I need you to knock on some doors. I need you to make some phone calls. I need you to talk to your neighbors. I need you to give me your vote on November 4th. ओबामा की अपनी फर्स्ट इनॉग्रेशन स्पीच हो या लास्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, ओबामा की स्पीच हमेशा कम्युनिकेशन के लिहाज से लाजवाब थी। They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met. ओबामा कम्युनिकेशन में बेमिसाल थे। His accent, his confidence, his eye contact with people, his flow of communication, his way of communication, his motivational talks with people, his hopeful communication with people. He is not just a leader, he is hope for USA. वो USA की इतनी बड़ी होप बन चुका था कि लोगों ने 8 साल तक ओबामा को चुना। अमेरिकन ने ना सिर्फ उसको प्रेसिडेंट माना बल्कि उसकी जो खिदमात है अमेरिका के लिए वो आज तक लोगों को याद है। ट्रंप के बाद लोगों को उसकी याद ज्यादा लग पड़ी है कि ओबामा जैसी हुकूमत जैसे सरबराह कोई नहीं था। उसकी बहुत सारी खूबियों में सबसे टॉप लेवल की खूबी कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन पे उसको कमाल की ग्रिप थी। उसका एक्सेंट हो, उसका आई कांटेक्ट हो, उसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसकी लीडरशिप विजन हो, अमेरिका के ओबामा ने कमाल कर दिखाया। Will we welcome immigrants from different lands and shun discrimination against those who don't look like us or worship like we do and keep the promise of equality and opportunity for all of our people? कामयाबी के राजों में से एक राज और बहुत बड़ा राज कम्युनिकेशन स्किल था। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्लाई करता था ओबामा जिसकी वजह से वो 8 साल तक सदर बना और आज भी अगर ओबामा कोई बात कर देता है तो उसकी बात को अमेरिकन बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसके पीछे सिर्फ उसकी 7 कम्युनिकेशन स्किल्स थी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ओबामा हमेशा जब भी कोई कम्युनिकेशन करते थे, जब भी कोई स्पीच करने जाते थे तो मिशेल ओबामा कहती हैं कि ओबामा हमेशा अपनी स्पीच को, अपनी कम्युनिकेशन को हमेशा पहले प्रिपेयर करते थे। नॉट अ सिंगल टाइम इन लाइफ ओबामा ने कहीं पे स्पीच करनी है और वो बगैर प्रिपरेशन के उठ के चला गया हो। ये उसकी वाइफ कहती हैं। And aspirations and ideals, but also recognize the world
अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीचेस को तैयार करने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करते थे। तो नंबर 1 ओबामा की कम्युनिकेशन स्किल का जो राज है, प्रिपेयर करते थे ओबामा अपने आप को विद कंप्लीट नॉलेज, हमेशा पूरा नॉलेज लेके जाते थे। और कभी भी आपने ओबामा की स्पीच में कभी भी नहीं देखा होगा कि ओबामा की स्पीच नॉलेज लेस हो। ओबामा जिस मौजू पे बात कर रहे होते थे उसके ऊपर ओबामा को हमेशा पूरी कमांड हासिल होती थी। तो हमें यही बात सीखनी चाहिए कि जब भी हम कम्युनिकेशन कहीं पे करें, कहीं पे स्पीच करने जाएं, किसी से बात करने जाएं, तो अपना पहले होमवर्क, अपना पहले नॉलेज प्रिपेयर करें। हमारी आदत यह है कि हम बगैर प्रिपरेशन के चल जाते हैं। कहीं भी स्पीच करनी हो, किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से डीलिंग करनी हो, किसी से बिजनेस डील करना हो, हम बगैर प्रिपरेशन के हमेशा चल जाते थे। तो ओबामा की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि ओबामा हमेशा प्रिपेयर रखते थे अपने आप को। Renovation of the Oval Office, worrying about what message that would send in the middle of an economic crisis. Julie Pace. ये बात हमें ओबामा की स्पीचेस से भी नजर आता है कि ओबामा स्पीच करते हुए बेहतरीन प्रिपरेशन करके आते थे। विदाउट प्रिपरेशन ओबामा कभी भी नहीं आए। Barack Obama is projected to be the next president of the United States. They thought success would breed success. सेकेंड ओबामा की कम्युनिकेशन से जो हमें बात मिलती है वो है आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। वो ऑडियंस के साथ, अपने पीपल के साथ, अपने अमेरिकन लोगों के साथ हमेशा आई कांटेक्ट हमेशा शानदार रखते थे। इतना शानदार आई कांटेक्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। Sometimes the skies look cloudy and it's dark and you think the rains will never pass. आई कंटेंट के अंदर इतनी ग्रिप थी, लोग हमेशा उनके आगे स्टैचू बन जाते थे। इतना शानदार आई कंटेंट था। तो ओबामा की खूबी हमेशा से रही है कि उसने आई कंटेंट हमेशा बहुत शानदार रखा अपने हमेशा सारी स्पीचेस में। आप किसी भी स्पीच को उठा के देख ले, ओबामा ने आई कंटेंट बहुत शानदार रखा। ये स्पीच जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, इसमें भी आप देखें कि ओबामा का आई कंटेंट विद पीपल, आई कंटेंट विद ऑडियंस कितना शानदार है। The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in 1 year or even in 1 term. कितना ही क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, ओबामा ने अपना आई कांटेक्ट हमेशा अपने लोगों के साथ बेहतरीन रखा। तो जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिलता था और ऑडियंस भी कॉन्फिडेंस में रहती थी कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमसे प्रॉपर तरीके से बात कर रहा है, नजरें चुरा के बात नहीं कर रहा बल्कि नजरें मिला के बात कर रहा है। तो जिसकी वजह से ओबामा भी कॉन्फिडेंट होते थे और ऑडियंस तो होती ही थी कॉन्फिडेंट। Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines, in the living rooms of Concord, and the front porches of Charleston. It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give $5 and $10 and $20 to the cause. It grew strength from the young people who आपको पता है मीडिया के सवालों में बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस भी ओबामा से किए जाते थे, लेकिन ओबामा ने हमेशा आई कांटेक्ट मीडिया पर्संस के साथ भी लाजवाब रखा। तो जिसकी वजह से मीडिया पर्संस काफी बेहतर महसूस करते थे ओबामा से बात करते हुए। And the answer to your question, sir, and the next time I prefer you let me finish my statements before you ask that question, is this is the right thing to do for the American people. Baby, I didn't ask for an argument. I'm answering your question. It is the right thing to do for the American people, and here's why. Just because eye contact with audience. ऑडियंस के साथ हमेशा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम भी जब किसी से बात करें तो नजरें दाएं बाएं करने की बजाय प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट से बात करें। ओबामा की तीसरी बड़ी खूबी ये थी, ओबामा हमेशा कम्युनिकेशन करते थे विद साउंड माइंड। वो कभी भी पजल माइंड के साथ मार्केट में नहीं आए, वो कभी भी पजल माइंड के साथ अपने लोगों के सामने नहीं आए। हमेशा वो साउंड माइंड, एक मजबूत जहन बनाकर तो फिर वो उतरते थे अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी स्पीचेस करने के लिए। तो ओबामा का ये बड़ा खासा था, साउंड माइंड था, हाजिर जवाबी थी, प्रेजेंट माइंड था। तो ओबामा की ये साउंड माइंडनेस, ओबामा का ये प्रेजेंट माइंड उसकी कम्युनिकेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करता था। तो ओबामा का ये कम्युनिकेशन लेवल, ओबामा की ये चीजों से हमें सीखना चाहिए कि हम जब भी किसी से बात करें पजल माइंड होके बात ना करें बल्कि साउंड माइंड होके बात करें। Yeah, singing Kumbaya, and if you're a realist, then you're supporting dictators who happen to be our friends, and
I just don't think that describes what a साउंड माइंड होना चाहिए। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम हक पर हैं और हक पे होते हुए हमें पजल माइंड कभी नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे ओबामा की कम्युनिकेशन से हमें ये बात मिलती है कि ओबामा ब्रिलियंट पोस्चर एंड गेस्चर रखते थे। इतना शानदार पोस्टर एंड गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, बेहतरीन था। ओबामा का वे ऑफ टॉकिंग जो था, ओबामा का जो गेस्चर पोस्टर था, ओबामा के खड़े होने का स्टाइल था, ओबामा का स्टेज पे चलने का स्टाइल था और बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत शानदार थी। ओबामा की आप कोई एक स्पीच भी निकाल नहीं सकते जिसपे ओबामा लेजी हो, ओबामा ले डाउन हो। ओबामा अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी बहुत मशहूर थे। Barack Obama has been called the first climate president for acknowledging the real threat of global warming. The president has said he finds rising temperatures terrifying and frets about a world where his grandchildren won't be able to enjoy coral reefs or snow-covered mountains. During his 2 terms, Obama has banned drilling in the Arctic, put new fuel standards on cars, and has tried to limit greenhouse gas emissions from coal power plants. देखिए, बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। हमें इस बात भी सीखना चाहिए कि हम जब किसी बड़े बंदे से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जरा अजीब सी हो जाती है, हम जरा बड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वसपन हमारी बॉडी पे नजर आता है। तो गेस्चर एंड पोस्चर आपको प्रॉपर होना चाहिए जब भी हम किसी से बात करें। ओबामा की इस बात से हमें लेसन लेना चाहिए कि ओबामा हमेशा प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करते थे, ले डाउन होके लेजी बॉडी के साथ कभी भी बात नहीं करते थे। तो हमेशा उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी अपीयरेंस जो थी बहुत ज्यादा शानदार होती थी। ओबामा का स्टेज पे आने की देर होती थी तो लोगों का एक वल्वला देखने वाला होता था, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। वीडियो को कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी बात को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलाम।